हाँ जी, क्या हालचाल है? आप सभी को मेरी सुबह की राधे राधे। सोचा कुछ अलग हटकर बनाती हूँ, इस बार अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ। वैसे तो नॉर्मल ही होता है, एज अ हाउसवाइफ कुछ खास नहीं होता, पर डेली हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपने में ही खास लगता है। जैसे सुबह उठना, नहा धो करके तैयार होना और फिर वही अपना दूध और न्यूज़पेपर लेकर के आना। होम डिलीवरी हो जाती है तो जस्ट मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर हमारा शुरू हो जाता है किचन का काम। बस एक बात हमें याद रखनी चाहिए, पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, वर्किंग हो या हाउसवाइफ। और अगर हम काम ठीक तरीके से करेंगे ना तो काफ़ी टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं अपना, और उस सेव किए हुए टाइम के अंदर अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं या कोई और काम अगर हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी होता है एक समझदार प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। आजकल हम हर तरफ सुन रहे हैं शादियाँ टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आज एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शादी के अंदर होता है दो पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ, और अगर वो दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन देंगे ना अपना, तो शायद ये नौबत कभी नहीं आएगी। एक कमा रहा है और दूसरा अगर होम मेकर है तो दोनों की इज्जत बराबर होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करे कि पूरा घर संभाल रखा है, और वहीं वाइफ अपने हस्बैंड को वो ओहदा दे कि हाँ, मेरा हस्बैंड पूरा दिन बाहर काम करता है और जो कमा के लाता है उससे मेरा घर चलता है। मतलब अगर एक दूसरे के काम की हम लोग इज्जत करेंगे ना तो रिश्तों की मिठास बहुत अच्छे से बनी रहेगी। पर अगर ये गुरूर आ जाएगा कि मैं ही काम क्यों करूं घर में, या फिर मैं ही बाहर जाके कमाता हूँ तो सब कुछ मेरा ही है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। समझदारी दोनों को दिखानी होती है, इज्जत दोनों को मिलनी चाहिए, उन्हें भी जो बाहर जाके कमाते हैं और उन्हें भी जो घर में पूरा दिन पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, और वो भी स्माइल करते हुए। तो छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बहुत काम की। तो जब तक दूध उबलता है मैं कान्हा जी के भोग प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ, जैसे उनके पात्र मार्जन करना और आज क्या भोग लगाऊंगी वो भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो दूध तो मेरा सेम गैस पे रहता है जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती, और जैसे ही मैं भोग प्रसाद तैयार कर लेती हूँ तब तक दूध भी उबल जाता है। आजकल लोगों के पास सहूलियतें बहुत हैं, बहुत बड़े मकान हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पैसा भी है, पर जो चीज़ नहीं है ना वो है प्यार, सुकून, शांति। लोग सब कुछ त्याग करके, यकीन मानिए, पता नहीं संन्यास ले रहे हैं। जहाँ देखिए लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं कहीं ऐसी शरण में जहाँ उन्हें शांति मिल जाए। क्या उनके पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा है। बड़े घर नहीं है? बहुत घर हैं। फिर क्या नहीं है? मकान तो बना लिए, बिजनेस तो बना लिए, पर सुकून नहीं बना पाए, क्योंकि सुकून बनाया नहीं जाता, पाया जाता है। काश ये छोटी सी बात सब समझ पाते। तो ये भगवान के भोग प्रसाद की तैयारी भी मैं साथ ही साथ कर रही हूँ यहाँ पर, और बस ये तैयार करके मैं पूजा घर में रख दूँगी, वहाँ जोत आरती करूँगी, और साथ में फिर उसके बाद आगे का दिन का काम मेरा शुरू हो जाएगा।
छोटी छोटी बातें हैं मगर कितना हमारे फेस पे स्माइल ले आती है ना। ऐसे ही रिश्ते होते हैं और कुछ ऐसा ही जीवन होता है। हम लोग दो ख्वाहिशें करते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले होती है पढ़ लिख करके एक अच्छा करियर बन जाए, और सेकंड हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि बस अब एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए तो हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाए। कितने लोग हैं ना जो यही दो ख्वाहिशों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और मैं सच बताऊं, जैसे पार्टनर मुझे मिले हैं, कभी सोचा नहीं था कि मेरे ड्रीम पार्टनर मुझे मिलेंगे। एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, बेहद हार्ड वर्किंग, बहुत सिंसियर, ऑर्गेनाइज्ड, पंक्चुअल, केयरिंग, जो एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से कुछ भी, बस उसको देना आता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। इतना हार्ड वर्किंग कि मैं सच बताऊं तो मैं शायद उनके कंपैरिजन में 50% भी काम नहीं करती होंगी। माना कि बहुत काम करती हूँ, पर फिर भी जितना काम वो करते हैं, जितना सिंसियर वो हैं, मैंने शायद ही कोई देखा है अपनी लाइफ के अंदर। एक कहते हैं सर्वगुण संपन्न एक वाइफ एक मिल जाए, और मैं कहती हूँ सर्वगुण संपन्न हस्बैंड, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। पर यकीन मानिए, शायद ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मुझे जैसे पार्टनर चाहिए थे, भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पार्टनर मुझे दिए। कुछ चीज़ों को लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जो क्वालिटीज़ हैं वो रिमार्केबल है। तारीफ़ करना बनता है, करनी भी चाहिए, सामने से नहीं पीछे से। हम लोग कह नहीं पाते, डरते हैं कई बार, नहीं पर कई बार मन की भावना कह देनी चाहिए। ये देखिए बाहर का व्यू, एक अच्छा व्यू देख के अच्छा लगता है ना। ऐसे ही कई बार मन के भाव है ना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट हाउ मच वी लव देम, हाउ मच वी केयर फॉर देम, that one person we really do love and we really care for. शायद कोई ऐसा दिन भी हो जहाँ पर हम कह पाए, और एक ही दिन क्यों हो, पूरी ज़िंदगी क्यों ना हम एक दूसरे को कह पाए, तो शायद ज़िंदगी मुश्किल नहीं और आसान हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और खुशनुमा हो जाएगी। तो फिर हर दिन ऐसे लगेगा जैसे मानो कोई त्योहार, कोई सेलिब्रेशन, कोई वैलेंटाइंस डे ऐसा। चलिए एक सवाल आपसे पूछती हूँ आज, क्या आप खुश हैं? आप भी सोच रहे होंगे ये मैं क्या पूछ रही हूँ, पर फिर भी आप बताइए, क्या आप खुश हैं? आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते थे, एक घर, करियर, गाड़ी, बच्चे, पैसा, सेटल्ड लाइफ, पर क्या आप खुश हैं? ये सवाल उन सभी से पूछना जिस को आप जानते हैं, या जो आपको बाहर से बहुत खुश लगते हैं। तब आपको पता लगेगा कि वो लोग जो बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, असल में बहुत अकेले हैं और बहुत ही मायूस हैं। ये देखिए, एक्चुअली मैं हूँ इस टाइम साउथ इंडिया में, और यहाँ ये कौवा, जैसे नॉर्थ इंडिया में पिजन्स होते हैं, चिड़िया होती हैं स्पैरोज, वैसे ही साउथ इंडिया में आपको कौवे बहुत मिलेंगे। तो जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो विंडो से भी ये कुछ एक आ कर के देखते हैं अक्सर। तब मैं रोटी ला कर के बाहर रख देती हूँ, और अब मैंने यहाँ रख दिया है ये बिस्किट। ये देखिए, रखा था उसके लिए जो पेड़ पे बैठा है, पर जिसके भाग्य का था उसी को मिलता है ना। दूसरा कौवा आया और वो बिस्किट ले गया। इसे कहते हैं नियति। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बिना एक दूसरे के सपोर्ट के या एडजस्टमेंट के या केयर के या कुछ भी कह लीजिए, मीन्स
अगर दोनों रिश्ते सहयोग नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, बिना एक दूसरे के एडजस्टमेंट के आप लोग इतना पास आकर के इतना दूर हो जाएंगे। 100 की बात एक। अगर कोई एक है तो वो अकेला है और जो दूसरा है वो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ताली भी बजानी होगी ना तो दूसरा हाथ चाहिए होगा। आप सोचे नहीं हम तो दीवार पर ऐसे करके ताली बजा लेंगे तो वो ठक ठक होगी, वो ताली नहीं होगी। इसी तरह से जब तक हम प्रकृति का साथ नहीं देंगे, इतनी सुंदर प्रकृति है, तो तब तक प्रकृति भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी। हमें छांव दे रही है, ग्रीनरी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, हमें अच्छा फील कराती है। ये बर्ड्स आते हैं अपने हिस्से की रोटी लेके चले जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सारी क्लीनिंग भी करते हैं बाहर। प्रकृति हमारी इतनी मदद करती है तो थोड़ा सा हमारा भी फर्ज बनता है हम अपने पेड़ पौधे पक्षी जो भी हैं उनकी मदद करें, उनके हिस्से की रोटी उनको दें। सुबह सुबह रखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड्स आते हैं, कोई चिड़िया, कबूतर, गाय आती है, कुत्ता आता है, तो आप उनके लिए कुछ वहाँ पर रखिए। थोड़ा सही रात का बचा हुआ ही सही अगर आप रख देंगे ना तो वो उनका भरण पोषण करेगा। और ये साइकिल जो नेचर का है ना, ये अच्छे से स्मूथली चलेगा। आपका कुछ नहीं जाएगा। एक बिस्किट था या एक रोटी रात की रखी हुई है जो आप नहीं खाएंगे वो आप रख दीजिए, या अपनी रोटी में से भी अगर एक गुस्सा तोड़ करके आप रख देते हैं तो किसी का पेट भर जाएगा। और वो जो स्माइल होगी ना, $1 मिलियन। दुनिया की सारा का सारा पैसा एक तरफ और जो इन चीज़ों से चेहरे पर खुशी आती है ना वो एक तरफ करके देखिएगा। सुबह बन जाती है, कई बार थकान दूर हो जाती है। जो पसीना आता है ना किचन में खड़े होकर के या काम करके, पता नहीं चलता कहाँ गया। पूरी स्वेटिंग हो रखी होती है लेकिन उसके बाद भी इतने छोटी सी एक चीज़ ने दिन बना दिया। और मुझे अफसोस हो रहा है मैंने जो दूसरा बिस्किट रखा वो लेकर के नहीं गया। शायद कोई और आएगा वो ले जाएगा। जिसके भाग्य का होगा, जिसको करना है वो करेगा और जिसके भाग्य में मिलना होगा उसको वो ज़रूर मिलेगा। तो जीवन को आसान बनाइए। बहुत खूबसूरत है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पा लीजिए। किसी और से खुशी की उम्मीद नहीं करना, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं। जब यहाँ बैठते हैं ना सुकून से एक कप चाय लेकर के, इतना सारा काम करने के बाद घर का, तो एक बहुत अच्छा सा एहसास आता है कि आज दिन बन गया। वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं अपनी लाइफ के, खुद को दिया कीजिए। सबको देते हैं ना, खुद को वक्त दीजिए। बैठिए तो सही, एक कप चाय लेकर के शांति से एक कोना पकड़ लीजिए। बालकनी है आपके पास ठीक है, और नहीं है तो अपने घर का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए, बैठ जाइए, चाय पीजिए, कुछ खाइए और सोचिए कुछ अच्छी यादों के बारे में। दिन बन जाएगा आपका जैसे मेरा बना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मोटिवेशनल हुआ माँ, अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी ये था मेरा एक छोटा सा मॉर्निंग का ब्लॉग जो मैं करती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं वक्त के हिसाब से करती हूँ। कई बार मेरे पास बहुत सारे फूल होते हैं तो मैं भगवान का श्रृंगार बहुत शौक से करती हूँ, पर जब फूल नहीं होते तो मुझे भी बहुत उदासी होती है कि मेरे पास फूल क्यों नहीं है। एक्चुअली चेन्नई में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं और इतने सुंदर सुंदर कलरफुल रोजेज़ आते हैं और भी बहुत सारी वैरायटी आती है यहाँ पर, तो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे ही आएंगे मैं श्रृंगार करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी किया कीजिए अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ें, जो भी है आपके पास, जितना भी है, जिसमें भी सक्षम है, उससे अपने आप को, अपने घर को खुश रखिए, पॉजिटिव बना करके रखिए। किसी और से खुशियों की उम्मीद नहीं करनी, जहाँ करेंगे वहाँ पर फिर आपको तकलीफ होती है। आपकी खुशी का टेका आपके पास है, ईश्वर के पास है, किसी तीसरे के पास नहीं है। तो अपनी खुशियों की जो चाबी है ना वो अपने हाथ में रखिए बंद करके। कई बार हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं और वही हम लोग गलती करते हैं कि
कि कोई और हमें खुश रखेगा, बहुत सारे पैसे से नहीं, हमारे साथ बैठकर नहीं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करके नहीं। कैसे? किसी के पास वक्त नहीं है। जब तक आप उनके लिए यूज़फुल है तब तक तो उनके पास आपकी खुशियों की चाबी है, पर जब आप उनके लिए यूज़फुल नहीं है तब आप अकेले रह जाएंगे। तो इस चाबी को जो आपके पास है ना, मुट्ठी बंद करिए, संभाल के रखिए, काम आएगी आपके तन्हाई में, अकेलेपन में। भीड़ में तो सारी दुनिया है, जब आप अकेले हैं तब आपके पास कौन है ये मायने रखता है। असली खुशी आपके पास है, ईश्वर के साथ है, भीड़ के साथ नहीं है। भीड़ के साथ तो कर्तव्य है आपके, कर्तव्य पूर्ति कीजिए और अपनी चाबी बहुत संभाल के रखना। मैं पूछूंगी कहाँ रखी है आपसे, कमेंट करके बताना। दिन बन गया हो तो कमेंट करना, और कोई शिकवा रह गया हो तो भी कमेंट करना, अगली बार पूरा करने की कोशिश करूँगी। खुश रहती हूँ और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। ये थे मेरा परिवार जो भी आए थे अपने शेयर का भोजन लेने, और ये है मेरे परिवार ये पौधे जो वेट करते हैं कब सुबह होगी, कब मैं इनको पानी दूंगी, स्प्रे दूंगी और इनकी सेवा करूंगी। एक्चुअली मैं सेवा नहीं कर रही, ये हमारी सेवा कर रहे हैं। कैसे? हमें ऑक्सीजन देंगे, कैसे खुद को इतना हरा रख करके, जिससे देख करके मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी अपने लाइफ में करिए। यही है सच्ची खुशियाँ। पार्टी, नाच गाना, टीवी, पिक्चर, ये सब कुछ तो ठीक है, आप लोगों को जैसे पसंद है आप करिए, पर सच्ची खुशी एकांत में बैठ करके प्रकृति को देखने में और ब्लेस्ड फील करने में है। व्हाट अ ब्लिसफुल लाइफ। कितनों को नसीब होती है सुकून वाली जिंदगी नेचर के साथ। सीमेंट की इमारतें, एसी वाले कमरे, बहुत सारा टीवी, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सीरीज, वो मूवी, भाग रहे हैं गाड़ियों में बैठ करके। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। नेचर के पास जाना, शांति, खुद से बातें करना, और कभी कुछ लिख लेना, और अगर कभी बात करने का मन करता है ना तो ईश्वर से बात करना। वो ही सच्चा साथी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अपना साथी खुद बनिए। सबका साथ चाहिए, जरूरी है, पर कर्तव्य पूर्ति। अंत में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। जहाँ से आए थे वहीं जाना है, उसी ईश्वर के पास। इस बात को ध्यान रखना। कब बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको खुश रखते रहिए। जीवन का इतना ही सार मुझे समझ में आया है अब तक, आगे का पता नहीं। जो जीवन से सीखा है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट करना, और मेरी फैमिली में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परिवार का एक मेंबर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।